हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ जैनब और आप देख रहे हैं दी कमर्शियल शो। आज के शो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का दौरा, जिसमें चाइना के हवाले से भी हम देखें तो बहुत अहम मुद्दे सामने आए हैं, जिसने पूरे रीजन में काइंड ऑफ एक तवज्जो भी हासिल कर ली है। इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उनके दरमियान जो है वो तारीखी और ऑब्वियसली सकाफती रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उनमें वक्तन फवक्तन हमने देखा कि डिसएग्रीमेंट्स भी रहे हैं। जिस तरह तारीखी तौर पर हम देखें तो श्रीलंका का चाइना के साथ जो हमने देखा करीबी ताल्लुक और कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन की कमी ने दोनों मुल्कों में काफ़ी टेंशन्स भी क्रिएट किए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक अहम गारंटी की, जो गारंटी के जो सियासी पहलू है उसके बारे में देखेंगे। उससे निकलने वाले जो रीजनल असरात हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो उसके क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, या वो कैसे चैलेंज करेगी, या फिर रीजन में क्या नया बैलेंस पैदा करने में मददगार होगी। तो इस सब के बारे में आज हम डॉक्टर कमर सिंह साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में जो मोदी साहब का श्रीलंका का दौरा है, ख़ास तौर पर अगर हम चाइना के हवाले से देखें तो उसके क्या अहम मकासद हैं, और वो गारंटी की जो बात चल रही है उसका उसके पीछे क्या बात है आखिर। देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब से चाइना का बहुत ज़्यादा लोन दिए श्रीलंका को, पिछली हुकूमत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई। एक चीज़ सामने आई और वो चीज़ ये सामने आई कि जो चाइनीज़ हैं, उनकी मिलिट्री एंड रिसर्च के हवाले से जो वेसल्स हैं, वो श्रीलंका बहुत आती थी और इंडिया इस हवाले से बड़ा कंसर्न था। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज़ नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया, और इसकी वजह यही है कि मिलिट्री और रिसर्च वेसल्स, इसका मतलब है श्रीलंका नहीं आएंगे। ये बेसिकली चीज़ है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी ये हमारा थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि देखें, जो इंडियन कोस्ट है, इंडियन कोस्ट जो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, वो श्रीलंका से वो जस्ट 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। जो इंडिया का सदर्न टिप है, वो और श्रीलंका का जो आपस में जो राब्ता है वो सिर्फ 31 किलोमीटर है। सो चाइनीज वॉरशिप्स, जिनको इंडियंस कहते हैं ये स्पाई शिप्स हैं, वो जब श्रीलंका में आके पोर्ट इन होती हैं और वो इंडिया के नेवल मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु की जो स्ट्रेटेजिक बेस है, जिसमें एक आईएनएस कदम्बा है, वहां पे एक बेस है। अब वो कहते हैं जी कि ये सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के। तो इस चीज के ऊपर बार बार इंडियंस का एक ही मौकफ चल रहा था कि भाई साहब, इसमें आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें, मदद करें और कोशिश करें कि जो क्या नाम है इनका, श्रीलंकन जो नेवल शिप्स हैं और जो रिसर्च शिप्स हैं, इनको दूर रखें। फिर दूसरा ये भी था कि जिसे कहते हैं ना कि जो चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट्स हैं इधर श्रीलंका के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हम्बनटोटा पोर्ट है, जो कि चाइना को लीज की गई फॉर द 99 ईयर्स के लिए, उसकी मिलिटराइजेशन के भी चांसेस मौजूद है। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि वेस्ट से और इंडिया से आता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो, गवादर पाकिस्तान में चाइनीज ने काफी उसके ऊपर पैसे पुसे लगाए, बंद पड़ी हुई है फिलहाल, तो कोई वहां पे कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन एक ही चीज थी कि जनाब, वो क्या, वहां पे चाइना जो है वो मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। चाइना वहां पे मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। वो कुछ हमारी नालायकियां, कुछ खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनकी हम पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इतने ज़्यादा जो वो जिसे कहते हैं ना, सारी की सारी जो गवादर पोर्ट और सी पैक ही बंद हो गए। जो सी पैक 2 था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उसकी जो सेकंड फेज था जो चलना था, वो चल ही नहीं सका। हम्बनटोटा पोर्ट के तो बारे में कहा जा रहा है कि जी वहाँ 99 ईयर्स की लीज है।
ठीक है जी। और किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि जी उसको मिलिटराइज़ कर सकता है। ग्वादर खत्म हो गया, अब सारे बड़े खुश हैं कि जी चाइनीज़ वहाँ से पाकिस्तान ने चाइनियों को भगा दिया है। चाइनीज़ कहते हैं पाकिस्तान नालायकी कर गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा ये जैसे चाइनीज़ कंट्रोल पोर्ट्स वहाँ पे थी, हम्बनटोटा पोर्ट की बात की, फिर मैं करूँ कोलंबो पोर्ट सिटी है, ये भी चाइनीज़ ने फंड की हुई है। वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि ये मसला था। फिर आपको पता है कि चाइना ने के बारे में कहा जाता है जी कि उनकी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, कि चाइना एक नेवल एंड कमर्शियल फुटहोल्ड जो है, वो एस्टैब्लिश करना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का वो कहते थे जी गवादर है, म्यांमार की एक पोर्ट है, जिबूती है और श्रीलंका है। तो ये एक वो कहते हैं जी ये एक उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है और अगर चाइना अगर श्रीलंका को परमानेंटली अब वहाँ पे एक नेवल हब बना ले, तो ये इंडिया को एनसर्कल कर लेगी। तो बेसिकली इंडिया के लार्जर जो गोल्स हैं रिगार्डिंग श्रीलंका, वो ये है कि कैसे चाइना की इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए। फिर ये जो स्पाई शिप्स का मसला है, जिन्हें रिसर्च वेसल्स भी कहते हैं, तो ये बहुत सारी जो चाइनीज़ जो सर्विलेंस वेसल्स हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ कंसिडर्ड कि सर्विलेंस वेसल्स आती थी, वो मिसाइल्स ट्रैक कर सकती हैं, सैटेलाइट ट्रैक कर सकती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ट्रैक कर सकती हैं और एक अगस्त 2022 के अंदर एक युआन वांग 5 एक आई थी, शिप आई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर शोर मच गया था। और फिर क्या हुआ कि फिर एक और शिप थी जिसका नाम था शीजॉन जो कि अगेन 2023 में आई श्रीलंका के पानियों के अंदर और उसका जो लार्जर एम था वो कहते हैं जी ग्राफी स्टडीज था, ताकि जी हम बेसिकली असल में उसका मकसद ये था कि कैसे इंडिया की जो डिफेंस पोजीशंस हैं उसको मैप किया जा सके। ये बेसिकली एक मकसद था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब श्रीलंकन बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ श्रीलंका ने चाइना से भी सपोर्ट लेनी है, इंडिया से सपोर्ट लेनी है, किस साइड पे जाएँ, किस साइड पे ना जाएँ, दोनों मुल्क पैसा डाल रहे हैं। फिर इंडियंस कहते हैं कि ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है, ये उसको एक चैलेंज है और मिसाइल टेस्ट पर्टिकुलरली जो भी मिसाइल टेस्ट वो साउथ से करेंगे, तो वो चाइनीज़ अगर वहाँ बैठे होंगे तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर इंडिया जो है वो बार-बार सिक्योरिटीज़ माँग रहा है। फिर अगर आप ये देखें कि जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के अंदर, वो वो समझ रहे थे कि कम हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े, ना कि कम हो। हमारी डिप्लोमैटिक लिवरेज श्रीलंका के ऊपर बढ़े, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े और आगे ही मालदीव्स एक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो ये क्या हो रहा है? फिर इंडियंस ने और वेस्टर्न ममालिक ने चाइना का जो इम्प्रेशन है श्रीलंका में ये क्रिएट कर दिया जी कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो पैसे नहीं देता। वो कहता है तुम पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारा चाइना का कर्ज़ा है ये कहाँ से जाएगा? ये तुम कैसे पे करोगे? फिर हम कहते हैं जी कि वो हम चाइना से उसे क्या कहते हैं मोरेटोरियम ले लेंगे, डेट मोरेटोरियम करा लेंगे। फिर हम उनसे जो है वो और सपोर्ट ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो ये चीज़ें जो हैं, ये समझ लें कि दिस इज़ वेयर चाइनीज़ जो हैं, उनको साइडलाइन करने के लिए इंडियन जो हैं, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। श्रीलंका ने को $7 अरब से ज़्यादा चाइना के पैसे देने हैं और चाइना जो है, ये जो डेट है, इसको मिलिट्री कंसेशंस में एडजस्ट कर सकता है। ये इंडिया का एक खौफ है। और वो खौफ ज़ारी बात है और फिर एक तो ये है कि ठीक है जी, हम आपसे डेट नहीं लेते, थोड़ा डेट लेंगे, बाद में दे दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा और आप हमें मिलिट्री कंसेशंस देते हैं। लेकिन उस मिलिट्री कंसेशंस के बदले असल में इंडिया की निगरानी करना, इंडिया को देखना वो क्या कर रहे हैं और देन ज़ाहिर बात है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो भी
बढ़ाना श्रीलंका के अंदर। सो ये बेसिकली इंडिया को ये चीज़ जो है वो बड़ी परेशान करती थी, कि ये क्या हमारे लिए क्या प्रॉब्लम जो है वो बनेगा और किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। अ, अब अगर आप देखें कि श्रीलंका और चाइना के इकोनॉमिक ताल्लुकात को देखें, तो चाइना जो है वो श्रीलंका का लार्जेस्ट सिंगल कंट्री इम्पोर्ट सोर्स है। ठीक है जी। तो ये यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है श्रीलंका का और चाइना का, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया कंप्लीटली चाइना को वहाँ से व्हाइट वॉश कर सकता है, वहाँ से फ़ारिग कर सकता है कि चले जाएँ आप। अ, देखें ये जो ज़माना है ना, इंडिया ने बेसिकली तमाम मुल्कों को एक स्ट्रैटेजी सिखाई है, और वो स्ट्रैटेजी सिखाई है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की। उससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद ये है कि भाई हम जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ जो है, ये इंडिया ने बहुत सारे मुल्कों को सिखाई है। सो अब वो जब बाकी मुल्क इंडिया को कहेंगे कि जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे, तो इंडिया को ज़ाहिर बात है उसमें बुरा लगता है। बहरहाल दिस इज़ द सिचुएशन। जी, जी, मैं साहब जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली श्रीलंका में चाइना का जो बढ़ता हुआ असर है, ख़ासकर आपने जो वो पोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये तशवीश का भी बाइस है। चाइना का जैसे हमने देखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है श्रीलंका ने चाइना से बड़ा कर्ज़ लिया है, जो ऑब्वियसली जैसे आपने भी बताया कि डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है, और इसी वजह से इंडिया और श्रीलंका के दरमियान कुछ टेंशन्स भी पैदा हुई हैं। श्रीलंका के मुताबिक जो ये हम्बनटोटा पोर्ट का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, वो श्रीलंकन हुकूमत के पास है, लेकिन चाइना का हमने देखा कि इस पोर्ट पे 99 साल का लीज के बावजूद क्या ये तसल्ली बख्श है कि ये पोर्ट लाइक तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा और इससे इंडिया की जो है वो सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसे वाकयात पहले भी देखे कि जब चाइनीज फौजी जो वो एसेट्स हैं जैसे युआन वैंग 5 जहाज वो श्रीलंका की हमने देखा पर डॉक करते रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, ठीक है? ये चाइना के $1.5 बिलियन के लोन से बनी है। हम्म। चाइना आपको पता है इज़ वन ऑफ द टॉप फॉरेन इन्वेस्टर है श्रीलंका के अंदर। हम्म। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या था या है, अभी भी उस पे चीज़ें चल रही हैं। हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये $1.5 बिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और श्रीलंका ने ये इसी बुनियादों के ऊपर जो चाइना की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग एक कंपनी है, उसको 99 ईयर्स के लिए 2017 में दे दिया। और दूसरा मसला क्या है? यही कि जी आप इसे मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या गारंटी है कि जो दूसरे मुल्क हैं जो हैं, वो जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मिलिट्री यूज़ के लिए अपनी चीज़ों को नहीं करेंगे? अगर कल को इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, या अमेरिका करता है, या बर्तानिया करता है, या फ्रांस करता है, क्यों? ये एक बेसिकली इंडिया जो है, उसका फ़ियर बड़ा जेन्युइन है। इसमें ये कोई शक नहीं है कि फ़ियर जेन्युइन है। और चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना की सीक्रेसी बहुत है, ठीक है? और अब दुनिया क्या बात कर रही है, जब चाइना ने ये जो बीआरआई का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके, पूरी दुनिया में तकरीबन $1 ट्रिलियन वो इन्वेस्ट करने किया है उन्होंने, बहुत बड़े पैमाने में बहुत पैसा लगाया है। पाकिस्तान में भी 25-30 अरब डॉलर, 25-30 अरब डॉलर लगाया हुआ। सो पॉइंट ये है कि वो कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो अब जब इतने बड़े पे अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसके मुकाबले में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आई है। एक अमेरिका ने कहा था जी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। हम जी पता नहीं $40 ट्रिलियन के पता नहीं कितना जो है वो $3 ट्रिलियन की $4 ट्रिलियन दुनिया में लगाएँगे। आई थिंक $40 ट्रिलियन की पता नहीं क्या बात की उन्होंने। वो आज तक कभी कहीं नहीं है। इंडिया ने कहा जी कि हम इंडिया इकोनॉमिक मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। वो कह तो दिया उन्होंने 2 साल पहले, लेकिन उस पे यूरोप भी तैयार नहीं है, अमेरिकन्स भी उस तरह तैयार नहीं है। गो के मानते सारे हैं कि इंडिया का प्रोजेक्ट बड़ा वैलिड है, वो हमें करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब श्रीलंकन्स या पाकिस्तानीज़ या छोटे मुल्क ये कहते हैं कि भई इंडिया को, जब श्रीलंका चाइना पैसे डालता है, तो सारे कहते हैं जी कि मिलिट्री इंटरेस्ट हमारे कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। जब कोई और मुल्क डालता है वेस्टर्न,
तो किसी को कोई मसला नहीं है। सो ये बेसिकली ये चैलेंजेस तो होते हैं। ये आपको हर मुल्क को इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा और देखें पाकिस्तान को भी तो फेस करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ आए, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है? वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुई है? उसके तरीके डिफरेंट थे। उसके तरीके ये है कि यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हो गई, दहशतगर्द ग्रुप आ गए। उन्होंने आके कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। कमज़ोरियाँ हमारी अपनी थी इंटरनल, उनको बाहर वाले एक्टर्स ने एक्सप्लॉइट किया, चाइनीज़ नाकाम हो गए पाकिस्तान के अंदर। सीधी-सीधी सी बात है, इसमें कोई देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन ऑन दिस और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये जो है ना, हम्बनटोटा पोर्ट हो, कोलंबो पोर्ट सिटी हो, ये जितनी भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं और यहाँ पे चाइना के अंदर ये बातें होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के दिया था। जी राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस वक़्त आई थिंक $200 मिलियन का उन्होंने लोन था। वो कहा जाता है जी गोस्ट एयरपोर्ट है। वो क्या था? वो बेसिकली वहाँ पे ट्रैफ़िक बड़ी कम होती है। तो वो एक चाइनीज़ ने करप्शन का पैसा था वो। अच्छा चाइना को किस चीज़ से गर्ज़ है? चाइना को इस चीज़ से गर्ज़ है कि हमारी एक्सेस बढ़े। वहाँ पे फिर लोकली उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देने पड़ते हैं। मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। ये जो हमारा है लाहौर के अंदर क्या नाम है इसका ग्रीन लाइन लेन है जो ट्रेन है का एक प्रोजेक्ट है। वो क्या है बेसिकली? वो सीपैक के तहत हमने चाइना से ज़बरदस्ती एक प्रोजेक्ट ले लिया लाहौर में ताकि पीएमएलएन को ये था कि हम इलेक्शन जीत जाएँ। है वो सारे का सारा लोन है। एक लोन है, फिर सब्सिडी है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो वो हमें तो बड़ी मुश्किल पड़े। सो ये लोन्स एंड डेट डिपेंडेंसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ये सारी चलती रहेंगी और ये छोटे मुल्कों को अपने स्मॉल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका हमें ये करना पड़ता है। ये हमें इसकी प्राइस देनी पड़ती है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ना कि दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ये ऑल द लोन्स व्हिच आर कमिंग इन पाकिस्तान from the Chinese, this is basically a cost of development and we can't do anything. इसी देखें जो इंडियंस अभी फॉर एग्जांपल पैसा लगाना चाहते हैं श्रीलंका के अंदर, क्यों लगाना चाहते हैं? सवाल है ना कि जो 2022 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसमें इंडिया ने इमरजेंसी एड दी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, डिप्लोमैटिकली बैक किया कि आईएमएफ को कहा कि इंडिया की सपोर्ट कीजिए और वहां पे अपनी असर-रसूख इस्तेमाल किया आईएमएफ के अंदर। और अमेरिका को और बहुत सारे मुल्कों को कन्विंस किया कि अगर आईएमएफ पैसा नहीं लगाएगा उधर श्रीलंका के अंदर तो चाइनीज़ प्रेजेंस मज़ीद बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो इंडिया ने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया कि हमें हर कीमत के अंदर ये अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी है और डिप्लोमैटिकली सपोर्ट भी किया और लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी थी तकरीब और करेंसी स्वैप भी किया तकरीबन $4 अरब की। तो यहाँ से आप इमेजिन कर लें कि इंडियंस ने कितना पैसा जो है वो लगाया श्रीलंका के अंदर जस्ट इस सेंस में सिर्फ चाइना के लिए। अगर चाइना ना होता तो श्रीलंका की क्या किसी चाइनी इंडियंस ने इनको ₹10 भी नहीं देने थे। तो दिस इज़ ऑल नेशनल इंटरेस्ट होता है, जिसको वो कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिए हुए हैं। अभी ये मोदी साहब जो गए हुए थे, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप ज़रा देखें ना, वो क्यों कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि उनको मोहब्बत है श्रीलंका से? और दूसरा ये है कि घर में इस इंडिया को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, इतने प्रोजेक्ट्स चाहिए, कभी हेल्थ के मसले हैं, एजुकेशन के मसले हैं, वहाँ गुर्बत के मसले हैं, लेकिन श्रीलंका जाके पैसे लगाते हैं बिकॉज़ वो भी करने ज़रूरी हैं, बिकॉज़ उससे उनका इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ तो है। जी, चीमा साहब जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली वो उन्होंने ये बात की है लेकिन मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 2014 में जैसा हमने देखा कि जब चाइनीज़ रिसर्च वेसल जो थे वो कोलंबो के करीब देखी गई थी और भारत ने अपनी फ़िक्र का भी इज़हार किया था। तो अगर मुस्तकबिल में भी हम देखें कि श्रीलंका जो है वो चाइना के दबाव के नीचे आकर अपनी गारंटी से पीछे हट जाता है, तो आपके ख़्याल में भारत कैसे रिएक्ट करेगा? और साथ ही साथ अगर हम देखें कि चाइना से बड़ी हमने देखा माली मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेने के बावजूद जब 2017 में श्रीलंका ने ऑब्वियसली अपना हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था तो ये डबल गेम चलाना कैसे सस्टेनेबल है क्या ये रास्ता जिसमें श्रीलंका अपनी सॉवरेनिटी को भी लाइक चाइना के दबाव के नीचे कुर्बान कर रहा है और साथ ही साथ भारत के साथ अपने
ताल्लुकात को भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कितना कोई खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर ये जारी रहा तो आने वाले आपको वक्त में क्या देखते हैं कि कैसे ये असरअंदाज होगा? देखिए, ये अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि the only job which the Sri Lankans have to do is to manage the relationship. यस। देखिए, इंडिया इंडिया भी तो यही कहता है कि चाइनीज जो हैं या इंडिया जो श्रीलंकन है, दे आर सॉवरेन कंट्रीज, वो जो मर्जी करते रहे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या कर सकता है इंडिया। इंडिया को जो मेन ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए थे, जो मेन ताल्लुक है इंडिया का, क्या है ताल्लुक? वो कहते हैं जी हमारा ताल्लुक है आपकी हिस्ट्री, सिविलाइजेशनल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये हमारे ताल्लुकात हैं। और हम तो नेबर हैं, 30 किलोमीटर दूर आप हमसे ज्यादा हैं, मतलब आप सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हैं हमसे, हमको ज्यादा दूर तो नहीं है आप हमसे। सो ये जो चीज है ना, वो ये समझते हैं कि दिस इज द रियलिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्रीलंकन्स ये फैसला करते हैं कि हमें किसी हद तक इंडियंस को सुनना है, किसी हद तक चाइनीज को सुनना है, तो मेरा ख्याल है कि दे विल ट्राई टू बैलेंस इट। वो इंडिया को कंप्लीट लिवरेज नहीं देंगे और वो चाइना को भी कंप्लीट लिवरेज नहीं देंगे। इंडिया को इसलिए कंप्लीट लिवरेज नहीं देंगे कि चाइना इज अ बिग पावर, लॉट ऑफ रिसोर्सेस, एंड एवरी कंट्री इन द रीजन इज रशिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स चाइना ऑलरेडी। और दूसरा, ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, ये पहली दफा आए हैं, ये कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के हैं, और इनकी ये है कि ये माजी में लड़ते लड़ाते रहे हैं, ये एक और इनका माइंडसेट रहा है, इनको तो मैनेज किया जा रहा है। और इनकी अप्रोच किस तरह की होती है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ही इज गोइंग टू बैलेंस द रिलेशनशिप। सो इंडियंस इनके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, और इंडियंस समझते हैं कि इनके ऊपर पैसा लगाना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने ये पैसा ना लगाया तो ये चीज़ें कंप्रोमाइज भी हो सकती हैं। सो ये बैलेंस करना पड़ेगा श्रीलंका को। श्रीलंका ये कभी भी नहीं करेगा कि वो जाके इंडिया को कहे कि जी ठीक है, आप हमारे माई बाप हो, जो हमें कहोगे हम करोगे। नेवर एवर, श्रीलंकन्स विल नेवर डू दिस। एंड चाइना इतनी बड़ी पावर है कि उसको इग्नोर करना नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से भी। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि समटाइम्स डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अवाम से बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। इंडिया तो जो देता है सामने बता देता है। चाइनीज का ये है कि चाइनीज जो देते हैं, अगर आप उनसे कुछ छुपाना भी चाहें तो छुपा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें करप्शन बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। ये बहुत सारे लोगों का कहना है, ये एक फैक्टर मौजूद है, ये करप्शन फैक्टर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट इज देयर, इट हैज बीन देयर, इट विल बी देयर। सो ये चीजें जो है ना, वो वहां पे हैं। सो इसमें लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या एक सिचुएशन पैदा होगी। बट फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे ही विल बैलेंस। और ये जो कह रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और दूसरा ये है कि चाइनीज एक नए स्टाइल से आ जाएंगे, वो और तरह की शिप्स ले आएंगे, रिसर्च वेसल्स नहीं लेके आएंगे, वो और तरह की हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। सो वो इंडिया, दरअसल प्रॉब्लम ये भी ना कि इंडिया भी पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन में मोनोपोली चाहता है। इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए। यानी कि चाइना को वो कह रहे हैं कि पहले हमारे साथ तो डील करो कि इस खित्ते में तुमने क्या लेना और हमने क्या लेना। चाइना कहता है कि नहीं, मैं सारा कुछ लेना चाहता हूँ। इंडियंस भी सारा कुछ लेना चाहते हैं। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, बट ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा। यस। चीमा साहब, एक आखिरी सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ लें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जिस तरह हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ, जिनके साथ उनके माजी में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, वो अब बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दौरे पे दौरे करी जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो अगर हम देखें, वो अगर सऊदीया भी दौरा करने गए तो वो एक अश्योरेंस लेने गए कि हम अफगानिस्तान पे हमला करें या ना करें। अपने नेबरिंग के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ना वो कंट्रीज में ओवरऑल इस तरह इंटरनेशनली वो इतने एक्टिव
नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो आप आपसे बस एक चाहती हूँ कि आप एक कंपैरिज़न या फिर एक आप मैसेज दे दें कि कैसे पाकिस्तान जो है वो क्या चीज़ सीख सकता है या क्या लेसन्स उनसे ले सकता है? देखिए, इंडिया की सारी बात है, रिलेशंस और तरह के हैं, हमारे रिलेशन और तरह के हैं। हमारा प्रॉब्लम पहला तो ये है, देखिए हम पैसे लेने जाते हैं, वो पैसे जाके देते हैं, सिंपल सी हुँ, बात। हुँ, हमने जाना है सऊदी अरब, हमने जाना है चाइना, हमने जाना है दुनिया के जिस मुल्क जाना होता है, जाके पैसे माँगने होते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी अभी गए हुए थे श्रीलंका, तो वो कुछ लगा के आए हैं, उनसे हुँ, लेके कुछ नहीं आए। या वो म्यांमार अभी थाईलैंड गए हुए थे, तो वो थाईलैंड को ये कह रहे थे कि भाई हम आपके साथ आपकी यहाँ पे बताएँ क्या कर सकते हैं। म्यांमार को कह रहे हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हमें बताओ क्या करेंगे। बांग्लादेश को कहते हैं कि आओ हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। सो सवाल सिंपल सा है, इंडियंस जहाँ जाते हैं वो पैसा फेंकते हैं, हम जहाँ से जाते हैं पैसा लेते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ही डिफरेंट है और हुँ। वो मुख्तलिफ ही रहेगी। सो ये दोनों मुल्कों का एक बड़ी एक डिफरेंट अप्रोच है मेरी सेंस के अंदर। बाकी लेट्स सी क्या इसमें होता है और कैसे चीज़ें चलती जी। हैं, बट एक डिफरेंट जी वर्ड है। जी, बहुत शुक्रिया सीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनका श्रीलंका का जो दौरा था उसमें चाइना के हवाले से बहुत से अहम मुद्दे सामने आए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमने देखा जो उन्होंने गारंटी दी कि जो श्रीलंका की ज़मीन है वो इंडिया के खिलाफ वो यूज़ नहीं होने देंगे। वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी गारंटी है और फ्यूचर में उनको इस चीज़ का ख़्याल भी रखना पड़ेगा कि वो किसी किस्म के भी दबाव में ना आए और वो ना यूज़ करने दें क्योंकि वो चाइना के ऑलरेडी काफ़ी जो है वो माली उसके अंडर हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। टेक केयर।